हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के बारे में जो एक स्टेटमेंट मैं देना चाहता हूँ वो ये है कि एक और मीथ है जिसमें हम लोग मान के चलते हैं कि हमारा जितना भी पैसा है अगर हम उसको बैंक में रखते हैं तो वो सेफ होता है, वहाँ पे हमें जो रिटर्न मिलता है वो 100% सिक्योर्ड होता है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। आपका पैसा कभी भी कहीं भी किसी भी तरह से अगर आप बैंक में रखते हैं या फिर कहीं भी रखते हैं तो वो 100% सिक्योर या सेफ कहीं नहीं होता है। हाँ, अगर गवर्नमेंट बैंक में रखते हैं तो उसकी सेफ होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग टू डिफॉल्ट। बट अगर आप प्राइवेट बैंक में अपने पैसे रखते हैं तो 100% सेफ नहीं हो सकता है। प्राइवेट बैंक भी दिवालिया हो सकती है और ऐसी स्थिति में आपके जो पैसे हैं उसमें आपको कुछ भी नहीं मिल सकता है या फिर मिलेगा भी तो हो सकता है कब मिलेगा इसका कोई पता नहीं है। तो इसलिए आपको अपना जितना भी श्रम है उसको डाइवर्सिफाई करके रखना है। अगर आप बैंक में ही पैसा रखना चाहते हैं तो अपना 30-40% बैंक में रखें, 30-40% किसी इंडेक्स का फंड्स खरीद करके रख सकते हैं, 30-40% अपना जो है सो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपने सारे फंड्स को डाइवर्सिफाई करके रखें क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपका कौन सा फंड जो है सो कब कहाँ से क्रैश हो सकता है या फिर कहाँ से उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए और उसको अच्छी तरह से मैनेज करें ताकि वह किसी भी तरह से डिसरप्ट नहीं हो सके, उसको कोई हैक नहीं कर सके। तो इतना है कि आप अपने फंड का मैनेजर खुद बने और सभी को डाइवर्सिफाई करके रखें क्योंकि अगर आप डाइवर्सिफाई करके रखते हैं, चाहे आप अगर इक्विटीज़ में भी डालते हैं तो इक्विटीज़ में केवल एक कंपनी में सारे पैसे ना लगा दें, उसे अलग अलग कंपनी में लगाएं, अलग अलग सेक्टर में भी लगाएं। अगर आपका बहुत सारा फंड है, 1-2 करोड़ रुपया है मान के चलते हैं, तो 1-2 करोड़ आप अगर स्टॉक में लगा कर रखें तो ऐसी स्थिति में उसको अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई करके रखें क्योंकि अगर किसी एक कंपनी में आप 1 करोड़ लगा दिए और वो कंपनी कल 50% हो गई तो आपका 50 लाख तो ऐसे ही चला गया। तो इसलिए ऐसा ना हो, इसलिए अलग अलग कंपनी में लगाएं, अलग अलग सेक्टर्स में लगाएं। इसलिए हर पैसे को आप डाइवर्सिफाई करके रखें। एक बार डाइवर्सिफाई कर देंगे तो उसमें जो होता है सो मार्केट रिस्क तो रह जाता है लेकिन इसके अलावा कंपनी रिलेटेड रिस्क चला जाता है। और उसी तरह से सारे पैसे के जो है सो किसी एक बैंक में, एक प्राइवेट बैंक में भी ना रखें। तो इस तरह से आप अपने सारे पैसे को किसी एक प्राइवेट बैंक में भी ना रखें। तो ये एक आज का मेरा एक छोटा सा ज्ञान था और इसी के साथ मैं आज का ये सेशन खत्म करता हूँ। धन्यवाद।